गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कहानी खंड की बात करेंगे, जिसमें जो पहला चैप्टर है ध्रुव यात्रा, इसके बारे में आज हम बताएंगे। इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। इसमें राजा रिपुदमन, रिपुदमन मीन्स होता है, रिप मीन्स होता है शत्रु, दमन मीन्स होता है नष्ट करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, उसको कहते हैं रिपुदमन। और इसमें उर्मिला रानी, जो उर्मिला हैं, इन दोनों की जो है प्रेम कहानी के विषय में बताया गया है। ये जो है इनके कहानी के विषय में बताया गया है। तो इसमें जो है जो पहली हेडिंग है, विजेता के रूप में राजा रिपुदमन बहादुर। कहानी का मुख्य पात्र राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव जीतकर यूरोप के नगरों की बधाइयाँ लेते हुए मुंबई और फिर वहाँ से दिल्ली आते हैं। उनकी प्रेयसी उर्मिला अन्य खबरों की तरह ही इस खबर को भी पढ़ती है, लेकिन किसी प्रकार की व्याकुलता या जिज्ञासा प्रकट नहीं करती है। दूसरी हेडिंग है, राजा रिपुदमन बहादुर एवं उर्मिला के बीच प्रेम संबंध। इसमें राजा रिपुदमन एवं उर्मिला के बीच काफ़ी पहले से प्रेम संबंध हैं, लेकिन उन दोनों ने परस्पर विवाह नहीं किया है। रिपुदमन विवाह को बंधन मानते हैं, किंतु प्रेम को सत्य मानते हैं। वे मानसिक उपचार के लिए आचार्य मारुति से मिलते हैं, क्योंकि उन्हें नींद कम आने तथा मन नियंत्रण में नहीं रहने की समस्या महसूस होती है। आचार्य उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ बताते हैं। तीसरी हेडिंग है, राजा रिपुदमन की उर्मिला से मुलाकात। इसमें राजा रिपुदमन ने उर्मिला से विवाह नहीं किया है, किंतु उन दोनों के प्रेम संबंधों के कारण उनकी एक संतान है। उर्मिला राजा से मिलने आई तो साथ में अपने बच्चों को भी लाई, जिसके नाम को लेकर उन दोनों के बीच चर्चा होती है। दोनों बात करने के लिए जमुना किनारे पहुंच जाते हैं। वहां उर्मिला राजा से कहती है कि तुम अब मेरी एवं मेरे बच्चे की जिम्मेदारी से मुक्त हो। अब तुम निश्चिंत होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर अपना ध्यान केंद्रित करो। उर्मिला सिद्धि की प्राप्ति के लिए राजा को दक्षिणी ध्रुव जाने की सलाह देती है। अब इसमें जो है जो चौथी हेडिंग है, आचार्य उर्मिला के पिता द्वारा विवाह के लिए दबाव डालना। इसमें राजा रिपुदमन आचार्य को बताते हैं कि उर्मिला पहले विवाह के लिए उद्यत थी, जबकि वे रिपुदमन तैयार नहीं थे। गर्भ धारण करने के बाद वे विवाह के लिए तैयार थे, किंतु उर्मिला ने उन्हें ध्रुव यात्रा पर भेज दिया। अब लौट आने पर वह प्रसन्न नहीं हैं। वह कहती हैं कि यात्रा की कहीं समाप्ति नहीं होती है। सिद्धि तक जाओ जो मृत्यु के पार है। आचार्य मारुति राजा को बताते हैं कि उर्मिला उन्हीं की बेटी है और तुम लोग विवाह करके साथ साथ यहीं रहो। अपने आचार्य पिता की बात उर्मिला नहीं मानती है। उनका अंत समय आने पर भी उर्मिला उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं करती है और अपने पिता से स्वयं को भूल जाने के लिए कहती है। ये यहाँ तक की बात हुई। इसके बाद जो है अगली हेडिंग है, उर्मिला के दृढ़ संकल्प के सक्षम रिपुदमन का झुकना। इसमें जो है राजा रिपुदमन को यह विश्वास हो गया कि उर्मिला किसी भी प्रकार अपने निश्चय से हटने वाली नहीं है। तो वे पूछते हैं कि उन्हें कब जाना है। तो उर्मिला कहती है
कि जब हवाई जहाज़ मिल जाए, राजा उसी समय शटलैंड के लिए पूरा जहाज़ बुक कर देते हैं, जो तीसरे दिन ही जाने वाला होता है। इतनी जल्दी जाने की बात सुनकर उर्मिला थोड़ी भावुक हो जाती है, लेकिन रिपुदमन कहते हैं कि उर्मिला रूपी स्त्री के अंदर छिपी प्रेमिका की यही इच्छा है। अगली हेडिंग जो है वो है रिपुदमन की दक्षिणी ध्रुव जाने की तैयारी। इसमें जो है इस खबर से दुनिया के अखबारों में धूम मच गई। लोगों की उत्सुकता का ठिकाना ना था। उर्मिला सोच रही है कि आज उनके जाने की अंतिम संध्या है। राष्ट्रपति की ओर से भोज दिया गया होगा। एक से बढ़कर एक बड़े बड़े लोग उसमें शामिल होंगे। कभी वह अनंत शून्य में देखती, कभी अपने बच्चे में डूब जाती। अब इनकी अगली हेडिंग है राजा रिपुदमन द्वारा आत्महत्या करना। इसमें तीसरे दिन जो जाने का दिन था, उर्मिला ने अखबार में पढ़ा, राजा रिपुदमन सवेरे खून में भरे पाए गए। गोली का कनपटी के आर पार निशान हैं। अखबार में विवरण एवं विस्तार के साथ उनसे संबंधित अनेक सूचनाएं थीं, जिन्हें उर्मिला ने अक्षर अक्षर सब पढ़ा। इसके बाद लास्ट हेडिंग है राजा रिपुदमन द्वारा आत्महत्या से पहले लिखा गया पत्र। इसमें राजा ने अपने पत्र में लिखा कि दक्षिणी ध्रुव जाने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी वे जाना चाहते थे, क्योंकि इस बार उन्हें वापस नहीं लौटना था। लोगों ने इसे मेरा पराक्रम समझा, लेकिन यह छलावा है, क्योंकि इसका श्रेय मुझे नहीं मिलना चाहिए। ध्रुव पर जाने पर भी मैं नहीं बचता या फिर नहीं लौटता, और आत्महत्या करके भी नहीं लौटूंगा। मैं अपने होशो हवास में अपना जीवन समाप्त करके किसी भी परिपूर्णता में काम आ रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के लिए मेरी आत्मा की रक्षा करे। ये कहानी अब जो है समाप्त होती है। बस इतनी ही कहानी है। इसको जो है आप सभी लोग इसको पहले अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इसको नोट्स की कापी में इसको लिखना है। पहला चैप्टर है, और इसी तरह जो है 2 चैप्टर और बचे हैं, वो भी इसी प्रकार आते रहेंगे। आप लोगों को नोट्स कापी में ही इसे लिखना है।